हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक ठीक चैनल पर आए हुए हैं। मैं करवाऊंगा आपकी तैयारी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं डेली साइंस के 100 एमसीक्यूज़। ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो कि पीपीएससी के पेपर में और इसके अलावा एनटीएस के पेपर में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। तो मैंने इसको कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। आज का हमारा पहला पार्ट है, इसके अंदर हम 100 एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जी हाँ, हर बार इम्तिहान में आने वाले सवाल आज आप इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। चलें शुरू करते हैं। अच्छा व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवरीडे साइंस। ये इसके आज मैं आपको तकरीबन 100 एमसीक्यूज़ करवाऊँगा, जो कि एनटीएस के पेपर में, पीपीएससी के पेपर में, बीपीएससी के पेपर में, आपको अगर किसी भी फेडरल बोर्ड का भी अगर आपने एग्ज़ाम देना है तो उसमें भी ये एमसीक्यूज़ आते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारे एमसीक्यूज़ है ना एवरीडे साइंस के मुतालिक, ये जस्ट वन लाइनर है। मतलब आपको सिर्फ एक लाइन में बताऊँगा, उसी के अंदर ही आपको उसका आंसर मिलेगा। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यूज़ है कि फार्मिक एसिड इज़ फॉर्म इन एंट्स, कि फार्मिक एसिड कहाँ बनता है? चींटियों में बनता है। दूसरी एमसीक्यूज़ है शॉर्ट साइटनेस कैन बी करेक्टेड बाय द कनकेव लेंस। इट्स मीन के अगर आपको नज़दीक की चीज़ें नज़र नहीं आती तो उसको ठीक करने के लिए आप कौन सा लेंस लगवाएंगे? कनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पर है डेंगू इज़ कास्ड बाय विच टाइप ऑफ द मॉस्किटोज़। तो ये तो आप साइंस में पढ़ते रहे हैं। एडीज एक हमारा एक ऐसा मॉस्किटो मच्छर है जिससे ये फीवर या ये बीमारी या ये वायरस फैलता है। नंबर 4 पर है जी विली आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब है कि विली एक हमारी उंगलियों की तरह की डायग्राम होती है जो कि हमारी छोटी आंत के अंदर पाई जाती है। नंबर 5 पर है द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ गिलास एंड सीमेंट इज़ लाइमस्टोन। मतलब कि अगर आपने गिलास बनाना है या फिर सीमेंट का बनानी है तो उसके लिए आपको लाइमस्टोन का इस्तेमाल करना पड़ता है। नंबर 6 पर है रेड ब्लू एंड ग्रीन आर द प्राइमरी कलर्स। नंबर 7 पर है द मिल्क नीड्स टू बी हीटेड फॉर द कंप्लीट पास्चराइजेशन एट 161 फ़ारेनहाइट फॉर 15 सेकेंड। इसका मतलब है अगर आप दूध को स्टोर करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? हमें दूध को स्टोर करने के लिए पास्चराइजेशन का अमल करना चाहिए। जो दूध को बॉयल करने के लिए हमें दर्जा हरारत चाहिए वो है 161 फ़ारेनहाइट, और इसे 15 सेकंड तक मतलब ये दर्जा हरारत देना चाहिए। उसके बाद आप दूध को स्टोर कर सकते हैं। नंबर 8 पर है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द बनस्पति घी द गैस यूज्ड इज़ हाइड्रोजन। मतलब आप अगर जो घर में अपना घी इस्तेमाल करते हैं सालन पकाने के लिए, उसके लिए जब उसको बनाया जाता है तो उसके लिए कौन सी गैस की ज़रूरत पड़ती है? वो है जी हाइड्रोजन। नंबर 9 पर है कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये जो आप कोल्ड ड्रिंक्स डेली आप पीते हो, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नंबर 10 पर है सॉफ्ट ड्रिंक्स मेड विद द चिल्ड वाटर रेदर देन द वाटर एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू द चिल्ड वाटर अट्रैक्ट्स मोर कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है कि जब कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाती हैं तो वो ठंडे पानी से क्यों बनाई जाती हैं? ठंडे पानी से इसलिए बनाई जाती हैं क्योंकि ठंडा पानी जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत जल्द ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है। नंबर 11 पर है टाइफाइड एंड कलेरिया आर द टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ द वाटर बॉर्न डिजीजेस। इसका मतलब है कि टाइफाइड और कलेरिया की जो बीमारी होती है वो किसकी वजह से होती है? जब पानी गंदा होता है तो उसकी वजह से हमें ये दो बीमारियां लाहक हो जाती हैं। नंबर 12 पर है द चीपेस्ट सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ हाइडल। मतलब डैम के ज़रिए अपने घर की बिजली बनाना या पूरे कंट्रीज़ की बिजली बनाना। नंबर 12 पर है द चीपेस्ट सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ हाइडल। डैम के ज़रिए पानी का इस्तेमाल करके बिजली बनाना हाइडल होता है। ये बहुत ही सस्ता मतलब हमारे जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कुछ भी खर्च नहीं होता, कुछ भी रुपया खर्च नहीं होता। नंबर 13 पर है फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस फास्टर इन वाइट लाइट।
नंबर 14 पर है द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। इसका जवाब आगे वाले पेज पर है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो इसका जवाब है जी टंगस्टन। बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है। नंबर 15 पर है आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्रूट डिवेल्प्स फ्रॉम द ओवरी। नंबर 16 पर है सिलिकॉन इज फाउंड कॉमन इन गिलास, सीमेंट, चाइना किले एंड क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक मिनरल है, इन सब के अंदर आपको सिलिकॉन मिलता है। नंबर 17 पर है वैक्सीन आर मेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरिया वेरिसिस आर वन ऑफ देयर प्रोटीन्स। नंबर 19 पर है ब्रोंजी इज एन ऑलाय। यहाँ लफ्ज़ ऑलाय से मुराद है कि दो मेटल्स का आपस में मिल जाना। मतलब कि ब्रोंजी जो है ये किसी दो धातुओं का, जब कोई दो धातें मिलती हैं तो उससे ये बनता है। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 19 पर है द यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ द नॉइस इज कॉल्ड डेसिबल। मतलब ये कि अगर आप आवाज़ की शिद्दत को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डेसिबल यूनिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर 20 पर है एक्जोलिक एसिड सोल्यूशन विल यू यूज टू रिमूव रस्ट स्टेन्स ऑन क्लॉथ। इसका मतलब है कि एक्जोलिक एसिड का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपके कपड़ों के ऊपर बहुत सख्त किस्म के दाग वगैरह लग जाते हैं और वो उतरने का नाम नहीं ले रहे होते, तब आप एक्जोलिक एसिड का इस्तेमाल करके उनको उतार सकते हैं। नंबर 21 पर है सेंटीग्रेड स्केल्स वर डिवाइस्ड बाय द सेल्सियस। नंबर 22 पर है व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फर्स्ट डिक्रीज, पहले कम होता है देन इंक्रीज और फिर बढ़ जाता है। नंबर 23 पर है जी हमारे पास 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द हैवी वाटर। हैवी वाटर एक ऐसा पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और इसका फार्मूला होता है जी D2O। और जो हमारे पास सिंपल वाटर होता है उसका H2O है, ये बात आप जानते हैं। नंबर 24 पर है कानिफोरस फॉरेस्ट हैव लो बायोडाइवर्सिटी देन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नंबर 25 पर है आ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ विद यूनिफॉर्म स्पीड हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब ये कि अगर कोई जिस्म ज़मीन के गिर्द यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूम रहा है तो उसका एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म होगा। नंबर 26 पर है फॉर बीइंग एबल टू सी द थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स वी हैव टू यूज़ एन एपीडियस्कोप। एपीडियस्कोप का इस्तेमाल करते हैं थ्री डायमेंशनल फ़ोटोज़ को देखने के लिए। नंबर 27 पर है इन अ फोटोग्राफिक कैमरा फिटेड विद अ कन्वेक्स लेंस which of the following inverted and real image will be formed on the film। नंबर 28 पर है इन द मॉडर्न डे कंप्यूटर्स व्हेन ऑपरेशनल द इलेक्ट्रिकल impulses travel nearly at the speed of the light। नंबर 29 पर है a magnet freely suspended by means of a string will always set itself in the north south directions। इसका मतलब है कि जब आप किसी मैग्नेट को हवा में लटका देते हैं तो उसकी डायरेक्शन किस सिमत में होगी, तो वो हमेशा शुमाल और जनूब की जानिब अपनी सिमत को रखता है। नंबर 30 पर है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 केल्विन। नंबर 31 पर है एड्स वायरस डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। नंबर 32 पर है द एड्स वायरस इज कॉल्ड HIV। ये MCQs बहुत अहम है। नंबर 33 पर है द मेन केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बोन्स एंड टीथ ऑफ द एनिमल्स इज अ कैल्शियम फॉस्फेट। नंबर 34 पर है द डायग्राफ्मेटिक हेर्निया फाउंड इन डॉग्स। नंबर 35 है ममीफाइड फीटस कॉमन इन सो। नंबर 36 पर है अ गर्ल ईट स्वीट्स वाइल फैनिंग द फ्लाइज अवे ड्यू टू दिस शी सफर्ड फ्रॉम अ डिजीज डायग्नोस्ड एज कलेरिया। इसका मतलब है कि अगर कोई लड़की छोटी बच्ची कोई मीठा खा रही है जिसके ऊपर पहले से मक्खियाँ वगैरह बैठी थी तो उसको कौन सी बीमारी हो सकती है, उसको कलेरिया मतलब हैज़ा की बीमारी हो सकती है। नंबर 37 पर है बीज मस्ट कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 20 बिलियन फ्लावर्स टू मेक 1 pound ऑफ द हनी कॉम्ब। नंबर 38 पर है द मेजर कंपोनेंट ऑफ द हनी इज ग्लूकोज। नंबर 39 पर है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन इज सेंट्रीफ्यूगेशन।
नंबर 40 पर है रेडियो एक्टिविटी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द मैडम। नंबर 41 पर है हीलियम गैस इज कॉमनली यूज्ड इन द बलून्स एंड एयरशिप। नंबर 42 पर है सिलेंड्रिकल गिलासेस आर एडवाइज टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द एस्टिग्मेशन। एस्टिग्मेशन एक ऐसी बीमारी है जो कि हमारी आंखों में लगती है। नंबर 43 पर है आ स्लो रनिंग पेंडुलम क्लॉक कैन बी स्पीडेड अप बाय रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ द रॉड। नंबर 44 पर है लिनोटाइप इज द इन्वेंशन ऑफ द मर्जन थीलर। नंबर 45 पर है सिलेंडर लॉक इज इन्वेंटेड बाय द यैली। नंबर 47 पर है वीडियो कैमरा इज यूज टू कन्वर्ट पिक्चर इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। नंबर 48 द वेव्स यूज्ड फॉर सेंडिंग सिग्नल्स टू द सैटेलाइट्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन आर माइक्रोवेव्स। नंबर 49 पर है द प्रोसीजर ऑफ क्रशिंग द गॉल स्टोन्स एंड किडनी स्टोन बाय लेजर इज कॉल्ड द लिथोट्रॉप्सी। नंबर 50 पर है द अप्रॉक्सीमेट intensity level of the sound which can cause damage to the eardrum is 100 decibel। इसका मतलब ये है कि आपके कान के जो ईयर ड्रम हैं वो कब फट जाते हैं, जब कोई साउंड 100 डेसिबल तक पहुंचती है। नंबर 51 पर है पेप्सिनोजिन इज कन्वर्टेड इनटू द स्टोमक इन पेप्सिन। नंबर 52 पर है यीस्ट इज एसेंशियल इन मेकिंग ऑफ ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 53 पर है ड्रग्स आर एक्सर्टेड थ्रू द किडनी। नंबर 54 पर है ऑक्सी हेमोग्लोबिन हैज़ अ रेड ब्राइट कलर। नंबर 55 पर है फ्यूज वायर इज मेड ऑफ 63% टिन एंड 37% लीड। नंबर 56 पर है आ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज द मेन कल्प्रिट इन द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर। इसका मतलब है कि ओजोन की तह को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। नंबर 57 है हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ नाइक्रोम। नंबर 58 पर है एज द टेम्परेचर ऑफ आइस राइज द आइस मेल्ट एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेस। नंबर 59 पर है क्लोरीन इज यूज्ड फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी को साफ करने के लिए आप क्लोरीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 60 पर है हमारा प्योर गोल्ड इज 24 कैरेट। नंबर 61 पर है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज द मोस्ट टॉक्सिक, मतलब ये सबसे ज़्यादा जहरीली होती है। नंबर 62 पर है रॉ मटेरियल्स यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गिलास और सैंड सोडा एंड लाइमस्टोन। नंबर 63 है द न्यूक्लियस ऑफ अ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन, मतलब उसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। नंबर 64 जो कि पहले भी रिपीट हो चुकी है इसी वीडियो में, वो है द गैस यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी इज हाइड्रोजन। ये एमसीक्यूज जो है बहुत अहम है। नंबर 65 पर है द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच रेयॉन इज मैन्युफैक्चर्ड इज सेल्यूलोज। अरियान एक कपड़े का नाम है जिससे मतलब जो हमारी फैशन इंडस्ट्रीज़ हैं वो बहुत ही महंगा मिलता है और वो इसको यूज़ करती हैं। इसके बनाने के लिए सेल्यूलोज का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 66 पर है ब्रॉस इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, मतलब ये कि ब्रॉस जो है वो बना हुआ होता है कॉपर और जिंक का। नंबर 67 पर है स्विंगोमीटर इज़ यूज टू मेजर द स्विंग इन वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन। ये एक डिवाइस है जिसके अंदर इलेक्शन की मतलब कितनी परसेंट उसने लिए हैं, कितनी परसेंट उसने लिए हैं, उसके लिए स्विंगोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 68 पर है सफाइमोग्राफ इज़ यूज टू मेजर द रिकॉर्डिंग पल्स, मतलब ये कि दिल की धड़कन को चेक करने के लिए जो आला इस्तेमाल किया जाता है या उस तरीक़ेकार को सफाइमोग्राफ कहा जाता है। नंबर 69 पर है एन एलिमेंट फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज़ कार्बन। कार्बन एक वाहिद हमारे पास चीज़ है जो कि तमाम एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होती है। नंबर 70 पर है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्लीचिंग एजेंट इज़ क्लोरीन। क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं कपड़ा धोने के लिए।
नंबर 71 पर है सिल्वर बोरोमाइड केमिकल्स आर यूज्ड इन फोटोग्राफ। ये जो आपकी फ़ोटोज़ बनकर आ जाती हैं ना, जब आप किसी फ़ोटोग्राफ़र के पास जाते हो, स्कूल में फ़ोटो आपने जमा करानी होती है, तो वो जो छपाई होती है फ़ोटो की, उसके लिए सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 72 पर है यूरिया इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। मतलब ये कि सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ बन रही है लेबोरेटरी के अंदर तो वो आपकी यूरिया है, जिसका इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा है। नंबर 73 पर है एस्टिलीन एंड ऑक्सीजन मिक्सचर ऑफ इज रिक्वायर्ड इन गैस वेल्डिंग। नंबर 74 पर है 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट्स। नंबर 75 पर है द न्यूली डिस्कवर्ड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर और सेरेमिक ऑक्साइड्स। नंबर 76 पर है पेस्चराइज्ड मिल्क इज स्पेशली ट्रीटेड मिल्क इन ऑर्डर टू किल द बैक्टीरिया। नंबर 77 पर है व्हील इज एन इन्वर्टर ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। लोकोमोटिव इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव क्या होता है? देखें जी, बड़ी कंट्रीज़ के अंदर ना इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए जो बिजली स्टोर की जाती है उसको इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव कहते हैं। 78 पर है स्टीफनसन इज द इन्वेंटर ऑफ प्रैक्टिकल लोकोमोटिव। नंबर 79 पर है हीट रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम द सन इज नोन एज द सोलर रेडिएशन। नंबर 80 पर है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द सेफ्टी मैचेस रेड फास्फोरस मटेरियल्स आर यूज्ड टू कोट द टू साइड्स ऑफ द मैच बॉक्स। आपने अपने घरों में माचिस वगैरह देखी होगी आग जलाने के लिए, तो उसके दोनों साइडों पे आपको जो रेड कलर का एक मटेरियल मिलता है उसको नाम दिया गया है जी रेड फास्फोरस का। नंबर 81 पर है कोक इज मेड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर 82 पर है गैस बिल्स आर चार्ज्ड इन BTU। नंबर 83 पर है इन BTU सिस्टम 1 BTU इज इक्वल टू 10.55 जॉल। नंबर 84 पर है ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दैट वी यूज आर अल्टीमेटली ट्रांसफर्ड इनटू हीट एनर्जी। नंबर 85 पर है इन ब्राज़ील अल्कोहल इज यूज्ड एज द फ्यूल फॉर द व्हीकल्स। मतलब ये कि ब्राज़ील जो कंट्री है उसके अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है गाड़ियों को चलाने के लिए, और हमारे यहाँ किसका होता है? पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, डीजल का इस्तेमाल होता है। नंबर 86 पर है द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ करंट वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज ऑफ मीटर, या फिर इसको आप EVO मीटर भी पढ़ सकते हैं। नंबर 87 पर है सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर, और नंबर 88 पर है मिका इज यूज्ड इन एन इलेक्ट्रिक आयरन बिकॉज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नंबर 89 पर है कुकिंग इज क्विकर इन अ प्रेशर कुकर बिकॉज इट इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए, कुकर में आप कोई भी चीज़ बनाती हैं तो वो बहुत जल्दी बन जाती है। उसकी मेन वजह यही होता है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कुकर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे चीज़ें जल्दी पक जाती हैं। नंबर 91 पर है वाटर इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन। नंबर 92 पर है स्पीडोमीटर इज़ यूज टू मेजर द वेलोसिटी। एंड नंबर 93 पर है एन एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज़ हाइड्रोजन। नंबर 94 पर है पेट्रोलियम कंसिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 95 पर है द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज़ 78%। मतलब हवा में नाइट्रोजन 78% होती है। नंबर 96 पर है एयर कंटेन्स वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अप्रॉक्सीमेटली 0.03%। नंबर 97 पर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ये कि दुनिया में ये जो दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है उसकी एक मेन वजह कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। नंबर 98 पर है जी आइस फ्लोट्स बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन आइस। नंबर 99 पर है द गैसेस विच आर यूज्ड बाय द डिवर्स एज एन आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर और हीलियम एंड ऑक्सीजन। ये दो गैसेस हैं
जब कोई गोताखोर समंदर में जाता है तो अपना आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर बनाता है, जिससे वो आसानी के साथ समंदर की गहराई में भी सांस लेते रहते हैं। और लास्ट 100 पर है हमारी, द सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज आयरन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच।